पेश करती हूँ। ज़बां कुछ भी कहे लेकिन ये दिल इकरार करता है। ज़बां कुछ भी कहे लेकिन, ज़बां कुछ भी कहे लेकिन ये दिल इकरार करता है। ज़बां कुछ भी कहे लेकिन ये दिल इकरार करता है। ये दिल इकरार करता है। मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार करता है। मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार करता है। ज़बां कुछ भी कहे लेकिन। बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर हासिल करती हूँ। देखिए, हमारे दौर में भी सोहनी महिवाल दोनों हैं। शेर हासिल करती हूँ। आज का ये मोबाइल का दौर और मेरा ये शेर देखिए, हमारे दौर में भी सोहनी महिवाल दोनों हैं। हमारे दौर में भी सोहनी महिवाल दोनों हैं। मगर के घड़े से कौन दरिया पार करता है। मगर के घड़े से कौन दरिया पार करता है। ज़बां कुछ भी कहे लेकिन। और ये शेर भी देखिए, बतौर खास मुझे लगना चाहिए कि आप सबके बीच में ये शेर पढ़ रही हूँ। आपकी सदाएं मुझ तक आनी चाहिए, मेरा शेर ये अच्छा लगे। पेश करती हूँ। देखिए, ज़बां कुछ भी कहे लेकिन बुजुर्गों ने बताया है, खुदा मिलता है खिदमत से। बुजुर्गों ने बताया है, खुदा मिलता है खिदमत से। खुदा मिलता है खिदमत से। वो सबसे प्यार करता है। खुद बुजुर्गों ने बताया है, खुदा मिलता है खिदमत से। खुदा मिलता है खिदमत से। जो सबसे प्यार करते हैं वो उनसे प्यार करता है। जो सबसे प्यार करते हैं वो उनसे प्यार करता है। ज़बां कुछ भी कहे लेकिन। और आज का ये दौर, आज का ये माहौल और मेरा ये शेर हाजिर करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप अपनी दुआओं से नवाजें, मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। पेश करती हूँ, मुलाहिजा करें। देखें, ज़बां कुछ भी कहे लेकिन ये दुनिया लाख दौड़े मगर भी तहज़ीब के पीछे। ये दुनिया लाख दौड़े मगर भी तहज़ीब के पीछे। ये दुनिया लाख दौड़े मगर भी तहज़ीब के पीछे। मैं हूँ खातून मशरिक, मेरा दिल इनकार करता है। मैं हूँ खातून मशरिक, मेरा दिल इनकार करता है। ज़बां कुछ भी कहे लेकिन। और ये शेर भी हाजिर करती हूँ। देखिए, खिलाकर दूसरों को मांग ले खुद पेट पर पत्थर। खिलाकर दूसरों को मांग ले खुद पेट पर पत्थर। खिलाकर दूसरों को मांग ले खुद पेट पर पत्थर। यही वो काम है जो साहिबे किरदार करता है। यही वो काम है जो साहिबे किरदार करता है। यही वो काम है जो साहिबे किरदार करता है। ज़बां कुछ भी कहे लेकिन। और मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ। देखिए,
सनातन सपन दूंगी मैं किसी भी और चौखट पर, सनातन सपन दूंगी मैं किसी भी और चौखट पर, किसी भी और चौखट पर, किसी भी और चौखट पर, वही देगा दवाएं जो मुझे बीमार करता है। क्या कहने सना साहिबा, बहुत अच्छे। दोस्तों वक्त बहुत कम है, फहरिस्त ज्यादा। बहुत शुक्रिया। और अब आइए, नई नस्लें सुलगना चाहती, नई नस्लें सुलगना चाहती हैं, बुजुर्गों से उलझना चाहती हैं, पुरानी बंदिशों को तोड़कर वो न जाने क्यों निकलना चाहती है। नई नस्ल जिंदगी के चाहे जिस मैदान में हो, वो अपनी एक पहचान बनाना चाहती है, अपनी एक शनाख्त बनाना चाहती है। हमारे मुशायरों में भी एक नौजवान ऐसा ही है जिसने गज़ल के वसीले से, गीत के वसीले से, नज़्म के वसीले से अपनी पहचान पूरे बर्र सगीर में बनाई है। हिंदुस्तान के बाहर भी उसने लोगों के दिलों को जीता है। आइए मुलाकात कीजिए हाशिम फिरोजाबादी से। माइक पर हाशिम फिरोजाबादी। चालू रखूं। हाज़रीन ग्रामी, वक्त काफी हो चुका है और शौर कराम की फहरिस्त की तजलील है। बगैर किसी तमहीद के सदर मुशायरा से इजाजत चाहता अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ। मैं ख्वाहिश से फिक्र रखता हूँ, खुदा करे आपके चंद मिनट संजीदगी से नसीब हो जाए। ये जो हज़रात ये जमीन पर बैठे हैं, इन्होंने मुशायरा कामयाब करने की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है, लेकिन जो हज़रात कुर्सी पर बैठे हैं वो खामोश है। मैं अक्सर कहता हूं कि अल्लाह जिसको कुर्सी देता है उसे खामोश कर ही देता है। अल्लाह करे ये जमीन पर बैठे जो जमींदार हैं और गद्दे पर बैठे मेरी आवाज पीछे पहुंच रही है, अल्लाह करे आप जुड़ जाएं। सिर्फ एक मसला पढ़ूंगा, और मैंने कभी शायरी किसी के नजर नहीं की, कोई शेर किसी की नजर नहीं किया, लेकिन मैं एक मसला पढ़ने की मुझे इजाजत दे, एक मसला पेश करता हूँ। स्टेज पर बहुत देर से गुफ्तगू बराबर जारी है, कोई शायर पढ़ता है और बराबर ये बात हुई कि मुशायरा पब्लिक बना नहीं रही है। मैं बताऊं आपको सच, मुझे बोलना भी चाहिए, अगर मुशायरा कोई बना रहा है तो सिर्फ ये पब्लिक बना रही, बाकी कोई नहीं बना रहा है। मैं चाहता हूँ अब स्टेज पर जो सभी मेरे मोहतरम वो भी जुड़ जाए, सिर्फ एक मसले की इजाजत देते हैं। इजाजत है? सुनिएगा, जो हजरत जो मुशायरे को हिंदुस्तान की तरफ बांट रखा है, जहाँ जहाँ स्क्रीन उधर जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा शरीक हो जाए। मुशायरे कुछ ऐसा लग रहा है कि शायरों से नाराज है, पीठ इधर करके और स्क्रीन पर लगे हुए हैं। एक मसला पेश करता हूँ, सुनिएगा। बड़ी शौक है वो लड़की, बड़े काम कर रही है। कल अभी मैं एक कवि सम्मेलन में था, तो एक कवि थे, उन्होंने कहा अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो वो पुरुष शक्ति है। तो एक कवित्री नाराज हो गए, फौरन जो नहीं गलत कह रहे, सबसे बड़ी शक्ति महिला शक्ति है। तो मैंने कहा ना पुरुष शक्ति बड़ी ना महिला शक्ति, अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति है वो है युवा शक्ति। तो बताना, मैं मुंबई में हूँ, मसला पढ़ूंगा, सुनिएगा। बड़ी शौक है वो लड़की, बड़े काम कर रही। भाभी आशीर्वाद चाहता हूँ। भाभी ने कहा कि 33% आना चाहिए था, लेकिन नहीं आई। एक मतलब पढ़ता हूँ। बड़ी शौक है वो लड़की, बड़े काम कर रही है। मैं नजर बचा रहा हूँ, वो सलाम कर रही है। नौजवानों, तुम्हारी तारीफ कर दी भाभी ने। ईश्वर करे सबको ऐसी भाभी मिले। मैं नजर बचा रहा हूँ, वो सलाम कर रही है। बड़ी शौक है वो लड़की,
बड़े काम कर रही। यहाँ पे 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। अल्लाह करे आप जुड़ जाइए। बीच में जो हाईवे है, ये हाईवे, ये बीच में रूह भटकने जगह ले लें। बैठ जाओ भाई, आप बैठ जाओ, सफेद पोस्ट बैठ जाइए। ये बीच में जो आपने मुन्ना भाई जो हाईवे का इंतजाम के बड़ा खराब कर रहा हूँ सारा बात। मैं पेश करता हूँ सिर्फ 4 मिसरे, इजाजत है? पेश करता हूँ, सुनेगा। भड़क उठेंगे शोले आग, लग जाएगी सीने में। माई, ये चौकीदार कहाँ से आगे सीटी बजा रहा है? पेश करता हूँ, सब भी जुड़ जाए। भड़क उठेंगे शोले आग, लग जाएगी सीने में। आग लग जाएगी सीने। मई फिर लौट आएगा दिसंबर के महीने में। पेश करता हूँ, अल्लाह करे। मुझे अभी तक लग रहा है ये पीछे कुछ लोग बैठे नहीं, मूंगफली के बोरे रखे हुए, ना हिल रहे ना ढुल रहे। थोड़ा सा जुड़ जाए। भड़क उठेंगे शोले आग, लग जाएगी सीने में। मई फिर लौट आएगा दिसंबर के महीने में। तुम्हारे रूह की गर्मी, अरे तौबा, अरे तौबा। तुम्हारे रूह की गर्मी, अरे तौबा, अरे तौबा। जो बूढ़े भी तुम्हें देखे नहा जाए पसीने में। ये बहुत देर से आप पर इल्जाम रखा जा रहा है कि आप कहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, किसी ने कहा है कि आसमां तंग ना हो जाए कहीं, आसमां तंग ना हो जाए कहीं, बारिशें तंग ना हो जाए कहीं, इतना सज धज के भी निकला ना करो, शहर में जंग ना हो जाए कहीं। तो मैं पेश में बहुत, मैं बताऊं, इससे अच्छे सामाइन मुझे कहीं मिलते ही नहीं है। ये अलग बात कि मैं गोवंडी के अलावा कहीं जाता नहीं है। या यूं कह लीजिए कि मैं ये बात हर जगह कहता हूँ। तुम्हारे अरे तौबा, अरे तौबा। जो बूढ़े भी तुम्हें देखे नहा जाए पसीने में। जो बूढ़े भी तुम्हें देखे नहा जाए पसीने में। पेश करता हूँ खास तौर से 4 मिसरी। देखिए मैं बराबर कह रहा हूँ कि रूह ये जो बैठ जाती है। जो बूढ़े भी तुम्हें देखे नहा जाए पसीने मुर्दा। मैं आपको अर्ज कर दूं, मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरी 4 मिसरे एक तरफ। अगर मैं खास तौर से अगर गोवंडी में कुछ लेकर हाजिर हुआ तो ये 4 मिसरे पेश करता हूँ, और ये इतना ताजा है कि इसमें सभी भाप निकल रही है। पेश करता हूँ, सुनिएगा। जो बूढ़े भी मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था। मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था। मुझे उस आँख का काजल बना देता तो अच्छा था। गोवंडी के नौजवानों, इस तीसरे और चौथे मिस्र पर मेरी इज्जत बचा लेना। पेश करता हूँ, इज्जत खतरे में है, मैं पेश करता हूँ। मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था। मुझे उस आँख का काजल बना देता तो अच्छा था। उसे पाने की ख्वाहिश मुझे जीने नहीं देती।
खुदाया तू मुझे पागल बना देता। वाह वाह वाह। खुदा उसे माने सिखाए तो अब मुझे जीने नहीं देती। खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो। एक मतलब पेश करता हूँ, सुनिए, मैं जाऊँगा, आप मुझे आवाज दें, कोई जरूरत नहीं मुझे अपने मार्केट वैल्यू देखने की। मैं फिर से एक मतलब पेश करता हूँ। तितलियों के दामन भी, अरे पूरा तो होने दे। अरे ये डांट दे रहा है, डांट रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रहा। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं। तितलियों के दामन भी, मतलब नम दिखाई देते। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं। फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं। फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते। और हजरत, अक्सर कोई शायर आता है, शेर किसी की भी नजर कर देता है। मैं कभी शेर किसी की नजर नहीं करता, लेकिन आप किसी शेर, मैं मेरे शेर पर खामोश है, मुझे कोई शिकायत नहीं। एक शेर पढ़ता हूँ और भाभी जी की नजर करता हूँ, लेकिन शर्त ये है बात सच्ची हो तो तारीफ करना, वरना खुदा के वास्ते आप खामोश बैठना। मैं एक सच पेश करता हूँ जो मैंने महसूस किया है, जो आपकी आंखों में चमक महसूस की है, मैं पेश करता हूँ। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं। फूल अब गुलाबों के कम दिखाई दे। और ये घुमंडी और मेरा ये शेर और भाभी जी तशरीफ रखती है, पेश करता हूँ, सुनेगा। दूसरों के गम को जो अपना गम समझते हैं, ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। देखिए, मैंने अभी तक नहीं कहा कि आप ताली बजाइए। अब मैं कहता हूँ 2 तालियां सुहेल भाई के लिए बजाइए, भाभी जी के लिए, और खास तौर से एक बात देखिए, पीछे वाले कंजूसी कर रहे हैं, ताली वाले नहीं बजा रहे हैं। देखिए, बाबा रामदेव कहते हैं जो ताली बजाता वो कोई बीमार नहीं पड़ता, और जो ताली नहीं बजाता। 2 ताली में मुन्ना भाई के लिए पेश करता हूँ। तितलियों के दामन भी नम, जैसे पीछे मुड़ता हूँ शायर कहते हैं वाह, बड़ा खामोश बैठेंगे। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं। फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते। इसमें 80% नौजवान मेरे बैठे हैं, मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं। मेरे एक शेर का जो हुक्म दिया है और मैंने नेट पे आवाज जो महसूस किया है, मैं एक शेर पेश करता हूँ। क्या नाम है? फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं। और शेर समाज फरमाए बतौर खास, शायरी के फन से ही शोहरत मिली इतनी, लड़कियों की आंखों में हम दिखाई देते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यार बस करो, यार बस करो। मैं पढ़ता हूँ, मैं हाजिर करता हूँ, लेकिन बैठ जाइए, आप ऐसे बैठ जाइए जैसे ही पैदा ही नहीं हुए। आप बेवक्त खड़े हो जाते हैं, मैं तो आप चुनाव में तो नहीं खड़े हो। मैं पेश देखिए हाईवे पर जब ट्रक आने लगे, बैठ जाइए भाई प्लीज। आपको अल्लाह ने खाने के लिए 2 हाथ दिए, देखने के लिए 2 आंखें, बैठने के लिए कुछ ना कुछ दिया, उसका इस्तेमाल कर लीजिए, वरना
मैंने सुना ही है कि जब कोई चीज इस्तेमाल नहीं होती वो गायब हो जाती है। मैं पेश करता हूँ। मैं भाभी से मैंने इजाजत मांगी और मुझे मालूम है कितने मिनट मेरे हिस्से में आए थे। मैंने सिर्फ उतना वक्त लिया, लेकिन हुक्म में मेरे बहुत ही मोहतरम मेरे करम फरमा जिन्होंने इस छोटे सिक्के को चलाया, हजरत अहमद जिलानपुरी साहब तशरीफ रखते हैं। मुझे याद आता है कि मैं पहली मरतबा मुंबई में जिंदगी में आया था तो हजरत अहमद जिलानपुरी साहब से लेकर आए थे। जी जी, मैं अच्छा जनता चीख रही है, मैं पेश, लेकिन उससे कबल एक मसले की इजाजत है। इजाजत पेश करता हूँ जो उससे कबल ये चार मित्रों के का जो हुक्म दिया है मैं पेश करता हूँ, सुनिएगा। हालांकि आप मेरे मिजाज से वाकिफ हैं, मुझे जो चंद कतार का हुक्म है उससे कबल एक मसला, एक शेर से कबल मुझे चार मित्रों की इजाजत दे दे, मैं पेश कर, सुनिएगा। बतौर खास समाज फरमाए। भलाई का सिला इस दौर मैं अब कौन देता है। मेरा मूड बना देना, थोड़ा सा जुड़ जाना, और माइक बहुत अच्छा है, नहीं बहुत अच्छा, यकीन मानी बहुत अच्छा है। भलाई का सिला इस दौर मैं अब कौन देता है। देखिए माइक सही कराने का ये भी तरीका है सही कराने का कि मेरे साथ अक्सर वाकया ऐसा भी होता है। जुड़ जाना पीछे के लोग, तीसरे चौथे मिस्री पर। भलाई का सिला इस दौर मैं अब कौन देता है कि मेरे साथ अक्सर वाकया ऐसा भी होता है। बुलंदी की तरफ हाशिम में जब भी बढ़ने लगता हूँ, मंडी वालों पेश करता हूँ। बुलंदी की तरफ हाशिम में जब भी बढ़ने लगता हूँ, मेरा अपना ही कोई पाँव मेरा खींच लेता है। कोई पाँव जी बहुत शुक्रिया। और सच्चाई है हाज़रीन कि मैं इस वक्त एक ऐसे मरहले से गुजर रहा हूँ। हालांकि मुस्तकबिल में क्या होना ये किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मेरा जितना बड़ा नुकसान हुआ है मुस्तकबिल में अब नहीं हो सकता। मेरा भी 2-2.5 महीने कबल अपनी वालिदा को खोया है। मैं पेश करता हूँ चार मित्रों उसके हवाले से। मैंने यूं भी कहा था कि जिंदगी बस तेरे चेहरे की तमन्नाई है, जिंदगी बस तेरे चेहरे की तमन्नाई है। मैंने खुशियों में भी आंखों में नमी पाई है। जब बटन शर्ट का टूटा तो उसी दम मुझको माँ मुझे आज तेरी याद बहुत आई है। चार मिसरे पेश करता हूँ। मैं रोज सफर करता, जब मेरी वालिदा हयात से रोज सफर करता था, रोज मेरे वालिद साहब मुझे फोन करते थे, बेटा कल कहाँ जाओगे? तो मैं बताता कल दिल्ली जाऊंगा। फिर फोन आता कल कहाँ जाओगे? बोले कल मुंबई जाऊंगा। फिर फोन आता कल कहाँ जाओगे? कल दुबई जाऊंगा। कभी कभी वालिदा का फोन आता था, वो कभी नहीं कहती कल कहाँ जाओगे, वो कहती थी घर कब आओगे। चार मिसरे पेश करता, आप मेरी सारी शायरी पर खामोश बैठे उसके लिए मुझे कुछ नहीं, लेकिन चार मिसरे सभी की दुआएं मिलना चाहिए। पेश करता हूँ। ये दौलत भी अजब से है, हमें मगरूर करती है। मेरे भाई नदीम नैयर साहब तशरीफ रखते हैं, उनसे खास दुआएं चाहता हूँ, वो मेरे मिजाज से वाकिफ है। ये दौलत भी अजब से है, हमें मगरूर करती है, किसी के पास करती है, किसी से दूर करती है। सभी खुश है मेरे मर्दे तुम्हें दौलत कमाने से, सभी खुश है मेरे मर्दे तुम्हें दौलत कमाने से। मेरी माँ है जो इस दौलत को नामंजूर करती है। मेरी माँ है जो चाहे 10 रुपए कमा, लेकिन मेरे पास है, मेरे पास मौजूद है।
मेरी माँ है जो इज्जत। और नौजवानों एक मशवरा देता हूँ, तुम्हारे हाथ से जन्नत की चाबी छूट जाएगी, तुम्हारे हाथ से जन्नत की चाबी छूट जाएगी, तुम्हारे हाथ से जन्नत की चाबी छूट जाएगी। तुम्हारी माँ अगर एक पल को तुमसे रूठ जाएगी, तुम्हारी माँ अगर एक पल जाएगी। याद नज्म का माहौल और एक मतलब मैं जिस नज्म का हुक्म दिया है और जिस वक्त आप खामोश हो, मैं नज्म बीच में छोड़कर अपनी जगह ले लूंगा। यहाँ से मतलब पढ़ता हूँ, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। बताना ये संजय दीना पाटिल के दीवाने हैं, उनके मोहब्बत में आए उर्दू के दीवाने हैं। और अक्सर आपका इल्जाम रहा है कि मुशायरों में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बात होती है। लोगों ने मुझे तो रास्ता दिखा दिया, लेकिन खुद उसी रास्ते में मैं एक मसला पेश करता हूं, सुनेगा। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, मुझे यकीन है कोई खामोश नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। आई यहाँ से लफ्ज़ शुरू करता हूँ, तरक्की पर है भ्रष्टाचार। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये आवाज दिल्ली की आवाज से ज्यादा मजबूत होगी। बताएंगे आप कि मैं सच बोल रहा हूँ झूठ। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की। ये कैसे फंस गई, जब तक आपके हाथ नहीं खुलेंगे मैं यही बोल रहा हूँ। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार। लुटेरी हो गई हर सरकार कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख। अगर जनता इतने धीरे से चीखेगी दिल्ली की आवाज पहुंच गई, लेकिन नहीं, अगर गुवंडी की जनता धीरे से भी चीखेगी तो संजय भाई दिल्ली तक आवाज तुम्हारी पहुंचा देंगे। पेश करता हूं, लेकिन हर मिस्र पर मेरे साथ चले। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही। आइए फन पेश करता हूँ। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। बीच वाले बड़े खतरे में हैं, और मैं बीच वाले किसी काम के होते भी नहीं। अगर काम के है तो मुझे बताएं। पेश करता हूँ, होनी थी जहां पर हमदर्दी। ये लोग तो ऐसा लग रहा है कि दावत में आए। अल्लाह करे आप भी गिर जाए, और मैं ऐसी दुआ दे दूंगा कुर्सी जाएगी। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। रक्षक न रही खाकी वर्दी, और लूट मार की हद कर दी। मैं सच बोल रहा हूँ, जबकि मुझसे कहा जाता है कि हाजिर साहब सच मत बोला करो, लेकिन मैं गुवंडी में सच बोल रहा हूँ। मेरे सच की हिफाजत करना पेश करता हूँ। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। रक्षक न रही खाकी वर्दी, और लूट मार की हद कर दी। हुए हैं फूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार। कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। हम बात मन पेश करता हूँ, लगता है आप थक गए।
बंद पेश करता हूँ। अगर आप थक गए होंगे तो मैं अपनी जगह ले लूंगा। पेश करता हूँ कि जनता चीख रही है, खासतौर से अपने बुजुर्गों की दुआएं चाहता हूँ। कुछ संपादक है बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी, कुछ संपादक है बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी, जो खबरों के हैं व्यापारी, हर लफ्ज में जिनके चिंगारी, न छीनो जीने का अधिकार, लहू से मत छापो अखबार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। और अगर वो बंद जिसके लिए पूरी नज्म कही गई पेश करता हूँ। चमका है धर्म का धंधा भी, नवीन भाई, चमका है धर्म का धंधा भी, करते हैं सियासत बाबा भी। मैं बाबा का नाम नहीं बताऊंगा वरना आप समझ जाएंगे बाबा रामदेव की बात कर रहा हूं। चमका है धर्म का धंधा भी, करते हैं सियासत बाबा भी। मैं बंद पेश करता हूँ, खासतौर से जो बंद आपके लिए लेकर आया था, मैं इस बंद में कुछ लाइन भूल रहा हूँ कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। मुंबई में मुंबई का बंद है, जिस्म में मुंबई के छाले, ये जख्म नहीं भरने वाले। सवाल आपका है जिस्म में मुंबई के छाले, ये जख्म नहीं भरने वाले, जो लोग ऐस के रखवाले, वो जहर के देते हैं प्याले। ये बम तो फटते हैं हर बार, बताओ कौन है जिम्मेदार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। और जब ये बंद बिल्ली का दूध पे पहरा है, क्या बात कही है? क्या इसके लिए मुझे तमीज बांधना पड़ेगी? नहीं। बिल्ली समझ गए? हाँ। लेकिन आपने बंद मिश्रा बताया कि आप समझे या नहीं। अगर समझ में ना भी आए तो इसलिए दाद देना कि आप समझदार साबित हो जाए। बिल्ली का दूध पे पहरा है, भाभी, बिल्ली का दूध पे पहरा है, रास्ता जो दिखाए अंधा है, उलझन में यहाँ हर बंदा है, शैतान भी अब शर्मिंदा है। भंवर के हाथ में है पतवार, कि होगी कैसे कश्ती पार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। और वो बंद पेश करता हूँ। महंगाई ने की किस्मत खोटी, क्या बात है? हर चीज हुई कदमें छोटी, महंगाई ने की किस्मत खोटी, हर चीज हुई कदमें छोटी, कैसा बंगला कैसी कोठी, दो वक्त की मुश्किल है रोटी। पड़ी यूं महंगाई की मार, के बच्चे भूख से है बेजार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। बहुत अच्छे, क्या करने हैं। हेलो भाई।